हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 14 स्टैटिस्टिक्स उसके जो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो टर्म 2 में आ सकते हैं या फिर आप फ्यूचर में अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और हर एक चीज़ को मैं बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा, बहुत ही आसान वे में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं मीन, ठीक है। अगर हम क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं मीन के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, सारे मेथड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो में मोड, उसके नेक्स्ट वीडियो में मीडियन और उसके नेक्स्ट वीडियो में मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है और किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और CBSE ने पूछ रखा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो वाकई में बहुत चीज़ें सीखेंगे हम, ठीक है। मीन निकालने के बेसिकली तीन मेथड है बच्चों, ठीक है। कितने मेथड है? तीन मेथड है। सबसे नंबर 1 आपका जो मेथड आ जाता है बच्चों वो है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड? जो डायरेक्ट मेथड है। नंबर 2 आपका आ जाता है बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड आता है बेटा जो आपके सिलेबस में शायद नहीं है इस साल, मतलब नहीं है इस साल तो नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड से आप मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक अगर टर्म 2 की मैं बात करूं इस साल तो पहले दो मेथड आपके सिलेबस में, तीसरा मेथड नहीं आएगा। और एक चीज़ ये है, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपसे मीन निकालने के लिए बोला गया है तो आपको जो फेवरेट अच्छा लगता है वो निकाल के रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपसे किसी स्पेसिफिक मेथड का वर्णन किया गया, बोलेगा कि डायरेक्ट मेथड से निकालो या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, तो उसी मेथड से ही निकालना है। किसी दूसरे मेथड से निकालोगे नंबर 0 हो जाएंगे। और मेरा पर्सनल फेवरेट डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सब सीखेंगे इस वीडियो में, टेंशन मत लो। तो मेन चीज़ हम क्या सीखते हैं, पहले पढ़ेंगे हम, जो टॉपिक हमारा है वो है मीन ऑफ अनग्रुपवाइड डाटा, ठीक है। मीन ऑफ अनग्रुपवाइड डाटा कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो बेस्ट रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, कुछ डाटा मैंने ले लिया, रॉ डाटा है जो कि मतलब ग्रुपवाइड डाटा का मतलब इंटरवल्स की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स हैं जैसे कि 2, 3, 4, 7। अब मुझे इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो क्या करना होगा बेटा मीन निकालने के लिए? मीन को हम x बार से प्रेजेंट करते हैं, जितने नंबर से ना उनको ऐड कर दो, 2 + 3 + 4 + 7। कितने नंबर से? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16/4, 4 चौको 16। तो इसका जो मीन आ जाएगा वो बेटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो क्या पता है ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। जो 1 मार्क्स की प्रॉब्लम होता है ना, ऐसे आपके रैंडम वेरिएबल्स दे देंगे और बोलेगा कि इसका मीन क्या होगा। ये 9th का क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना होगा। मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे निकालते हैं। दूसरा जो मीन निकलता है वो है ग्रुपवाइड डाटा का निकलता है, ठीक है। आपके इंटरवल्स की फॉर्म में दे रखा होगा। और जो मीन निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आती है क्लास, ठीक है। क्लास कैसे निकाला जाता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के उसका हाफ किया जाता है, वो क्वेश्चंस में आएगा, वो मैं बता दूंगा। और जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, ठीक है बच्चों, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। इस सिग्मा को हम बोलते हैं समेशन, टोटल समेशन। एफ और एक्स की आपने मल्टीप्लाई करनी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो जो जितना टोटल आ रहा है वो ले लेना है अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका बेटा मीन निकालने का, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। एक्स क्या होता है आपका? क्लास इंटरवल होता है, जो कि आपको कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता दूंगा क्वेश्चंस के साथ। चलिए ये वाला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी गलती से इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक है, मैं तो यही कहूँगा। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी ढंग से पूरी लगा ली और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए, उसके 100 में से 100 नंबर लाने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है।
सो ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई ने इसे 2012 में पूछा है और इस बेसिक क्वेश्चंस को मैंने डायरेक्ट मेथड समझाने के लिए लिया है, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. यहाँ बोला गया मीन निकालने के लिए, वैसे तो किसी स्पेसिफिक मेथड का उल्लेख नहीं किया गया है, बट हम डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। अगर ऐसा एग्जाम में लिखा आता है तो आप किसी भी मेथड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी स्पेसिफिक मेथड का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा तो उसी से ही करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ 20 हाउस, ठीक है, टोटल 20 हाउस, यानी कि नंबर ऑफ हाउस जो दे रखे हैं उन सबको ऐड करोगे तो 20 आएगा। यानी कि बच्चों ये क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, ये हमें दे रखा है सिग्मा एफ। क्या दे रखा है, सिग्मा एफ दे रखा है। और ये जो लिखा है ना नंबर ऑफ हाउस, ये फ्रीक्वेंसी एफ का कॉलम है। अब आपको निकालना है मीन, किस मेथड से निकाल रहे हैं हम, डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या टेबल्स हमें ज़रूरी है वो मैं आपको लिखता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ इंटरवल आएगा, सबसे पहले इंटरवल आएगा, उसके बाद एफ का कॉलम आएगा, नंबर ऑफ हाउस जो दे रखा है, उसके बाद एक्स का कॉलम आएगा जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा एफ और एक्स की मल्टीप्लाई। बस ये 4 चीज़ें होंगी, ये और ये गिवन होगा। ये 2 चीज़ें आपको अपने से निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। सो देखो बच्चों, सिंपल है यार, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है। तो इंटरवल्स में ध्यान से देखना है, हमें क्या दे रखा है 0 से 2, 2 पे ख़त्म हो रहा है, क्या 2 से स्टार्ट हो रहा है सर, 2 से ख़त्म हुआ, 2 से स्टार्ट हो रहा है, वेरी गुड। अगर 2 से ख़त्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट नहीं होता है तो भी उसके लिए अलग तरीका है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में हैं और वो क्वेश्चंस आपके 14.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मैंने करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख सकते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कहाँ तक जा रहा है बेटा देख लो, 14 तक, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी हैं। अब फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी है, 1, फिर हमारे पास है 2, फिर है 1, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 2, फिर है 3। इन सब को ऐड करोगे तो कितना आ रहा होगा 20। और ये 20 क्या है बच्चों, ये हमारा है सिग्मा एफ। इन सब को ऐड करोगे तो 20 आ रहा होगा। इंटरवल्स भी हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा बच्चों, इसको और इसको जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ो और उसका हाफ कर दो, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर से वही काम करना, इसको और इसको ऐड करो, हाफ कर दो, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 का आधा 3 आएगा। बट मेरे पास और एक तरीका है, अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है, देखो सब में डिफरेंस 2-2 का है तो 2-2 ऐड करते रहो। इसमें 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। एनी डाउट, यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करो, यही है। तो 1 1 जा 1, 2 3 6, 1 पंजे 5, 7 पंजे 35। और हाँ, कैलकुलेशन ऑलवेज आपको सिंपली अपने हाथों से करनी है, कैलकुलेटर का यूज़ गलती से भी मत करना, उसकी हैबिट पड़ जाएगी और एग्ज़ाम में आपको बहुत तकलीफ देगी, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 हो गए ना, 5 7 7 पंजे 35, 9 चक 54, ठीक है, 9 चक 54, फिर 11 दूनी 22 और 13 तिया 39, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब को जब तुम जोड़ोगे तो 162 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। क्लियर, इन सब को जोड़ दिया हमने। अब फॉर्मूले पे आ जाओ। नाउ यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ये लिख देना है ना, मीन निकालना है। मीन यहाँ रखेंगे, मीन
एक्स बार। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये लिख दिया, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू पुटअप करते हैं। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 162 है, अपॉन में कितना है बेटा 20 है। 20, 2 1 0, 2 8 16, 2 1 कम, सो 10 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 8.1 आंसर। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, और ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। हर एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से इसी स्टेप्स के द्वारा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट या फिर दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा बैक करके देख सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। ये जो ए है ना, ये हमारा होता है अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। इसको हम लेट करते हैं अज्यूम्ड मीन, बट मैथमेटिकली हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ लिखा जाता है लेट। कैसे सॉल्व किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार निकालने का, मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ स्टेप्स बढ़ गए हैं। एक तो ए आ गया है और एक आपका डी आ गया है। एफ और डी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो डी क्या होगा, डी होता है एक्स माइनस ए। जो भी आपका क्लास इंटरवल है ना, हर एक क्लास इंटरवल से आपको ए माइनस करना होगा। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। ओके, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया और ये सीबीएसई 2009 में पूछा और ये भी आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने बाहर से कुछ लिया ही नहीं है, सिंपल चीज़ें रख रहा हूँ। मेरा मेन मकसद है चीज़ों को सिखाना। एक बार सीख के आपको क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे दे, भारी भरकम दे दे, आप चुटकी में बनाएंगे। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, हमेशा ये सोचो कि मुझे आता है, मैं सीख जाऊँगा। ये मत कभी सोचो मैथ पढ़ते वक्त अरे भाई मुझे नहीं आता, कितना टफ होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं। ऐसा सोचोगे तो बच्चा कभी कर ही नहीं पाओगे। ये लिख लो मेरे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। कितना वर्कर्स, 50। यानी कि ये क्या है बेटा, ये है आपका सिग्मा एफ ऑफ अ फैक्ट्री। इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। किस मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से। सो देखिए, अज्यूम्ड मीन मेथड जब आप फैक्ट कर रहे होंगे तो आपको कितने टेबल्स की जरूरत पड़ेगी वो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, इंटरवल्स। उसके बाद एफ आपको गिवन होगा, उसके बाद आपको एक्स आपको चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए होगा आपको, डी चाहिए होगा, जो कि होगा एक्स माइनस के ए, और उसके बाद आपको चाहिए होगा एफ और डी। ये इतने कॉलम आपको चाहिए होंगे। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ गिवन होगी। 1 2 3 चीज़ आपको और निकालनी पड़ेगी। ओके बच्चों, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। चलिए इंटरवल्स पे ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले 120 पे ख़त्म हो रहा है, 120 से शुरू हो रहा है। सर मामला फिट है, यहाँ पर हमें तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए लिखते हैं 100 से 120, 120 से 140, ठीक है, 140 से 160, ठीक है। और ये चीज़ जो मैं इंटरवल्स की बात कर रहा हूँ ना, ये मीन पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते हैं। ये ज़्यादा फ़र्क डालेंगे आपके जब आप मीडियन निकालोगे, मोड निकालोगे, वहाँ पर ज़्यादा असरदार है। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करता है। 140 से 160 हो गया, 160 से 180, इसमें इरेजर का फंक्शन, हाँ, 160 से 180, और फिर बेटा क्या है 180 से 200, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी है 12, फिर 14, फिर 8, फिर 6, फिर हमें 10 दे रखा है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक्स हमें क्या निकालना होता है बच्चों, इन दोनों को जोड़ो, 100 + 120 अपॉन 2, यानी कि 220 अपॉन 2, यानी कि 2 1 कम 2 से 110, 110 आ गया, है कि नहीं। अब देखो सब में 20-20 का डिफरेंस है। सो 20-20 का डिफरेंस है तो हमें क्या करना है, 20-20 जोड़ते रहो एक्स, तो ये हो जाएगा 130, 150, 170, 190। आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा आराम से।
नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, डी। डी के लिए आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। अब ए के लिए क्या करें, अब ए कैसे निकालेंगे। ए निकालने के लिए ना कई टीचर कई तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है, एकदम फॉलो टेक्निक है मेरा, ठीक है। ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा बट एकदम एक्यूरेट है। क्या है बेटा, थोड़ा जगह कम है ना तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फॉर ए, अगर आपको ए निकालना है ना तो आपको हमेशा n/2 कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। n/2 कॉन्सेप्ट। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। आपके n ऑड भी हो सकते हैं, आपके n इवन भी हो सकते हैं। सपोज करो यहाँ क्वेश्चन में कितने n है, 1 2 3 4 5 है, इवन मतलब ऑड है। सो 5/2 आया है, यानी कि 2.5 आ जाएगा, यानी कि मुझे थर्ड टर्म लेना है। जैसे 2.5 है ना तो 0.5 बढ़ा दो ऑड के केस में। अगर सपोज करो यहाँ पर 6 रहता तो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो तो थर्ड टर्म ही मुझे लेना है, इसमें बढ़ाना नहीं है। आई बात समझ में। सो यहाँ 2.5 आ रहा है तो मेरा थर्ड टर्म किस में, x में। किस में, x में। कहाँ है बेटा x, ये थर्ड टर्म 1 2 3। तो ये जो मेरा थर्ड टर्म है ये मेरा a होगा। तो वैसे तो हमने कैलकुलेट करके निकाला है, मैंने बोला वैसे हमने कैलकुलेट करके निकाला है, लेकिन लेट करके लिखना पड़ेगा। लेट, नीचे लाइन पे लिख दोगे, लेट अज्यूम्ड बीन। अरे भाई क्या लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लेट अज्यूम्ड बीन कितना, 150। तो हर एक x में से 150 माइनस करोगे तो 110 में से 150 माइनस करोगे तो माइनस के 40 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 का डिफरेंस है, 20 जोड़ते रहो, यहाँ माइनस के 20 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ प्लस के 20 होगा, यहाँ पर 40 होगा। मानते हो कि नहीं, ओके। अब आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 12 चौके 48 ये चीज़, ठीक है। 14 दूनी 28 माइनस के, ओके। फिर 8 × 0 0, 17 दूनी 34 पीछे से 0, और 19 38 76। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 76 पीछे 0। अब ये प्लस के हैं, इसको अलग जोड़ो, ये माइनस है, इसको अलग जोड़ो। प्लस वाला जोड़ के माइनस वाला इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब अब सम कर लेंगे तो यहाँ पर सॉल्व होके मुझे कितना देगा, 240 देगा। क्या यहाँ तक हमने कैलकुलेशन सही किया है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ कर दिया यार। 12 चौके 48, 14 दूनी 28, 0 यहाँ यार इसकी मल्टीप्लाई कर दी। मैंने कहा यार गड़बड़ हो जा रहा है, क्या कर दिया मैंने। देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी, मैंने इससे इसकी कर दी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। गलती इंसान से ही होती है, मैं भी इंसान ही हूँ, तो इसीलिए हमेशा फोकस रहना। 6 दूनी 12, 0 400 आ जाएगा। तो ये 520 में से आपको ये माइनस कर देना है, ठीक है। सो देखो ये प्लस के 520 है और ये माइनस का 0 0 0, 8 और 8 16, हासिल लगा 1, 8 2 6 और 1 7। माइनस के 760 में से प्लस के 520 को माइनस करना है, तो माइनस के 240 आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी आपको मिल गया माइनस के 240। सिग्मा एफ तो पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है 50 वर्कर्स। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले को अब आपको बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या निकालना है, मीन, है ना। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए हमने क्या मिला था मुझे 150, एफ डी आया माइनस के 240, यहाँ आ जाएगा। एफ कितना है मेरे पास 50, 0 से 0 कट, 5 चौके 20, ठीक है, 0.5 8 40। तो 150 में से माइनस हो जाएगा 4.8। सो आंसर आ जाएगा 145.20। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अभी हमने सीख लिया कौन सा मेथड, ये अभी हमने सीख लिया
आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस में। बट फ्यूचर में अगर कोई बच्चा देखता है, आपको भी देखना चाहिए, वैसे नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, मैं तो कहूँगा देख लो, बट भले इसकी प्रैक्टिस मत करना, बट देख लो। नेक्स्ट मेथड आपका क्या है बच्चों? स्टेप डेविएशन मेथड है। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, यू, ठीक है, और फिर एफ यू की मल्टीप्लाई होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, अगर मैं एक्स बार का फॉर्मूला निकालूं तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू इंटू में एच अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यू क्या होता है? ये होता है आपका डी अपॉन एच। एच क्या होता है? जो इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, वो सेम होना चाहिए, और ये चीज़ है, बस ये एक स्टेप बढ़ जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तो लास्ट 2 साल से कोविड चल रहा है, उसके चलते ये सिलेबस से बार बार रिमूव किया जा रहा है इस मेथड को, बट 19 में पूछा गया है। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसेस। यानी कि ये क्या दे रखा है? सिग्मा एफ दे रखा है। आप ऐड करोगे इसको, ये एफ का कॉलम है ना, इसको जब ऐड करोगे तो आपको 25 ही मिलेगा ऑफ लोकेलिटी। फाइंड, इसको हमें निकालना है, मीन कितना होगा वो बताना है। ठीक है, चलो हमारा मीन क्या होगा वो हमें बताना है। अब आप खुद देखो, 150 पे ख़त्म हो रहा है, 150 से शुरू हो रहा है, और सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 50-50 है। आसान क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा। सो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है? मुझे चाहिए होता है, जगह आ जाएगी यहाँ पर, सबसे पहले चाहिए होता है बेटा इंटरवल। इंटरवल, उसके बाद मुझे चाहिए होगा फ्रीक्वेंसीज, उसके बाद मुझे चाहिए होगा एक्स, उसके बाद मुझे चाहिए होगा डी जो कि होता है एक्स माइनस ए, उसके बाद मुझे चाहिए होगा यू जो कि होता है डी अपॉन एच, और उसके बाद मुझे चाहिए होता है एफ इंटू यू। इतने कॉलम्स मुझे चाहिए। ये क्या हो गया? इतने कॉलम मुझे चाहिए अगर आपको स्टेप डिवीजन मेथड लगाने हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही है, बस एक एच आ गया। यहाँ पर एच कितना है आप खुद देखो, 50-50 का डिफरेंस है, तो एच तो मेरा 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। इंटरवल क्या है? 100 से 150। ठीक है, थोड़ा जगह का मैं छोटा लिखना पड़ रहा है। 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से 350। ठीक है, फिर यहाँ फ्रीक्वेंसीज क्या है बेटा? 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमें एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए वही लॉजिक है, इन दोनों को जोड़ो। 100 से 150 है, और आधा कर दो। ये क्या आ गया बेटा? ये आ जाएगा 250 अपॉन 2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 125। ठीक है, 125 है। 50-50 का डिफरेंस है, जोड़ते रहो। 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 175। ठीक है, फिर 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा 225, फिर हो जाएगा 275। ठीक है, फिर हो जाएगा 325। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब फिर से हमें ए निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए। सो ए निकालने के लिए हमें क्या करना है? फॉर ए, मैंने बोला था फॉर ए n/2 टर्म। n कितने? 1 2 3 4 5। 5/2 यानी कि 2.5। बोले तो थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कहाँ? x में। x में थर्ड टर्म 225। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। लेट अज्यूम्ड मीन कितना है? 225 है। तो हर एक टर्म में से आपको 225 माइनस करना है। 225 में से 125 माइनस करो, 100 आ गया। सो ये आ जाएगा माइनस के 100, 50-50 ऐड करना है। सो ये आ जाएगा माइनस के 50, ये आ जाएगा 0, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस के 50, ये आ जाएगा 100। ठीक है, h कितना है? 50 है। हर एक d को 50 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? f और u की मल्टीप्लाई करनी है। ये मेरा f है, ये मेरा u है।
4 दूनी माइनस के 8, 5 एकम माइनस के 5, 12 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सो ये प्लस के 6 है और ये माइनस के 8 और 5 13, नेगेटिव के 13, तो माइनस के 7 आ जाएगा सिग्मा एफ यू, माइनस के 7। सब कुछ पता है, फॉर्मूले में रख दो। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ। वैल्यू पुटअप करेंगे। सो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 225 प्लस एफ यू की वैल्यू कितनी है, ये माइनस के 7, एच की वैल्यू कितनी है 50, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी दे रही है 25, 25 दूनी 50, आगे हो जाएगा 225 माइनस के 7 दूनी 14, माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, 2 में से गया 1, 211। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी स्टेप्स में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत दुविधा हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ जो भी मैंने आपको बताई वो समझ में ज़रूर आई होगी, है ना। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। ठीक है, ऐसे ही सारा कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो। अपना ख्याल रखो और जम के पढ़ाई करो, क्योंकि आप हमें और आपको मिलकर साथ में एग्ज़ाम में फोड़ना है और हम ज़रूर फोड़ के रहेंगे।